वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 188 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए। कालीबंगा, कोटदीजी, मेहरगढ़ या आमरी? हड़प्पा संस्कृति से लेकर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। तो देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है पुरा स्थल मेहरगढ़। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, भीमबेटका का जो चट्टानी शरण स्थल है वो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र बने हैं। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा है। गोपत ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अनेक हैं। यह ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। षड्वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण का संबंध है सामवेद से। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से, जबकि गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। याद रखना ये चीज़। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद और गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद। बार बार इनका रेपिटेशन होता रहता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं जो विद्वान दार्शनिक थे और जिन्होंने ब्राह्मणों को भी ज्ञान दिया। इन राजाओं में विदेह के राजा जनक और पांचाल के राजा प्रवाहण जावली और केकय के राजा अश्वपति आदि प्रमुख थे। तो याद रखिएगा, अश्वपति कहाँ के? केकय के, प्रवाहण जावली पांचाल के और राजा जनक विदेह के। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, इंद्र? इंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, बृहस्पति को। ठीक है, किसको? बृहस्पति को। तो बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, ऋग्वेद की मूल जो लिपि है वो खरोष्टी है और ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन सा करेक्ट है? देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, खरोष्टी नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट है केवल। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा। निम्नलिखित स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से लगाइए। वैशाली, राजगृह, कुंडबलन, पाटलिपुत्र। क्रम सजाइए, इनका कई बार बताया है। वही कोड याद करना, रा ब पाकू। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडबलन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडबलन। 2 1 4 3। कौन सा कूट सही होना चाहिए? 2 1 4 3, 2 1 4 3 डी हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद वैशाली में किया गया। ठीक है, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली। तीसरी बौद्ध संगति मौर्य सम्राट के शासनकाल में पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडबलन कश्मीर में। तो रा ब पाकू।
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है शूद्रक, तीसरा है वसुमित्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। कोई और भी हो सकता है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र है इसका आंसर। तो देखिए, बुद्ध की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडबलन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो नामक स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान नामक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। तो देखिए, देवदत्त जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुयायी बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिल सकी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन काल में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। क्या होता था इसमें पर्वन नामक समारोह में? देखिए, इसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर जो है उनको मिलता था, प्राप्त होता था। मतलब जो भी उन्होंने काम किए उनको सुधारने का एक मौका, ठीक है। तो वर्षा ऋतु के समय जो है 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इसी समय धर्म प्रचार का कार्य जो है स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब उन्हें धर्म प्रचार करना जो कार्य है वो आरंभ करना होता था, तो बौद्ध भिक्षु पर्वन नामक समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करने हेतु, ठीक है, विचार करते थे वो और आगे की कार्य योजना बनाते थे। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकारते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक है, उसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। किस पर आधारित है ये? एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया दिव्यादान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक पर? अभिधम्म पिटक नहीं है, सुत्त पिटक नहीं है, ललित विस्तार पर आधारित है ये। तो सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1879 में लंदन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध संप्रदाय 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। अहिंसा पर बल दोनों देते हैं, जाति रहित समाज दोनों सोचते हैं, स्तूप पूजा दोनों करते हैं, लेकिन देवी देवताओं की पूजा केवल महायान करते हैं। सी है इसका आंसर। तो बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर देवी देवताओं की पूजा से था, ठीक है। हीनयान में बुद्ध को एक महान पुरुष माना गया था, ठीक है, जबकि महायान उन्हें देवता के रूप में पूजते थे और उनकी पूजा करते थे, ठीक है। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी, ठीक है। तो हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानता है और जो महायान है उन्हें देवता मानता है और उनकी पूजा करता है मूर्ति बनाकर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की जो प्रतिमा है निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? कुषाण काल से, शुंग काल से, गुप्त काल से या मौर्य काल से? गुप्त काल से इसका संबंध है, सी है इसका आंसर। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान, शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष नहीं है, आनंद नहीं है, नागसेन नहीं है, नागार्जुन है। तो देखिए, माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी रचना प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है, ठीक है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है और इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक बताइए कौन है?
देखिए कई बार प्रश्न ये पूछा गया है और कई बार गलत किया है, ठीक है। महावीर स्वामी लगाकर गलत कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट इसमें, जबकि ऋषभ देव इसका आंसर है। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। और सबसे अंतिम यानी 24वें थे ये महावीर स्वामी। 23वें भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ का नाम याद रखना। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदित्यनाथ माने जाते हैं, ठीक है। महावीर जैन जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी जिनको बोलते हैं, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जन आंदोलन का प्रवर्तन किया, ठीक है। तो पहले ऋषभ देव हैं, 23वें पार्श्वनाथ का नाम याद रखना, 24वें है महावीर स्वामी या महावीर जैन, और ऋषभ देव को आदित्यनाथ भी कहा जाता है। तो इस नाम की जगह ये नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिविल सर्विस स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हैगा।